वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। स्टडी पॉइंट वीएनएस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम का जो है सेकंड मीटिंग हुआ था जो 28 अक्टूबर को, वो पेपर हमारे पास अवेलेबल है, तो हम उसका सलूशन करा रहे हैं। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। ये आपका पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर एक कोष्टक में आपको दिया हुआ है 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है। तो ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, रब अल खली रेगिस्तान। रब अल खली रेगिस्तान, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड है आपका क्वेश्चन, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आपका है डी ऑप्शन है, कांडला गुजरात। और थर्ड है आपका, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? तो आपका चाइल्ड क्राइस्ट है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, डी। थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब आपका है फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? तो ये थे आपका जीके का क्वेश्चन है। एम विश्वेश्वरैया। एक सेकंड, एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। अब इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन है, अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, बेंगलुरु, ठीक है। अब इसके बाद है सिक्स क्वेश्चन है आपका, पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था, और वह बहुत सफल रहा। तो ये आपका है ए आंसर, सातवीं करेक्ट आंसर है। अब निम्नलिखित में से ये सातवां क्वेश्चन है आपका, 7th नंबर का, निम्नलिखित में से किस मामले में अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका है बी, साइबर कानून, ठीक है। बी ऑप्शन आपका जो है साइबर कानून है। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये आपके शिव कुमार सेन, डी आंसर हो जाएगा, शिव कुमार सेन। अब इसके बाद है 9th, समान, एक सेकंड, ये है, एक सेकंड,
कहाँ गया? समान, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 है। समान पारस पारिश्रमिक, ये थोड़ा टफ है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय चैप्टर में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? तो अध्याय 2 है। ठीक है। अब इसके बाद 10th क्वेश्चन है आपका। जीएसटी के कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, इनपुट क्रेडिट कर। अब इसके बाद 11th क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? तो यह है आपका राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। ऑप्शन नंबर ए। अब 12th क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? तो ये स्टार फिश होता है। स्टार फिश जो कि जल में पाया जाता है। ठीक है। निम्न सेकेंड आपका 13 क्वेश्चन है, स्टार फिश हो गया। 13 क्वेश्चन है आपका। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? तो आपका है चालक का पदार्थ, मटेरियल। चालक का पदार्थ, मटेरियल, यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद 14 क्वेश्चन है आपका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 176। एक सेकंड, ऑप्शन नंबर डी, ये होगा अनुच्छेद 176। क्लियर? ये ठीक से हो नहीं रहा है, एक सेकंड करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 176 आर्टिकल आप बोल सकते हैं। ये आपका हिंदी में दिया, सॉरी इंग्लिश में दिया हुआ है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद है आपका 15 क्वेश्चन। फिफ्टीन नंबर का क्वेश्चन हम करते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल
दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है। तो ये आपका है पीजोमीटर, ऑप्शन डी, पीजोमीटर। मानव 16 क्वेश्चन है आपका। मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी है आपका सिनैप्स। सिनैप्स। सिनैप्स, ऑप्शन सी है 16 का ऑप्शन सी। अब इसमें देखिए निम्नलिखित ये मैथ का भी हम सॉल्व कराते जा रहे हैं, और लेकिन इसका जो है हम आपका प्रॉपर में सिर्फ मैथ का आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो इसमें निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो ये आपका 1/2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। इसका हम सोल्यूशन जो है दूसरे वीडियो में डाल देंगे। ये आपका ऑप्शन सी है। अब इसके बाद x के किस मान के लिए कथन x कोष्टक में अपॉन 21 इंटू एक्स कोष्टक में अपॉन 189 कोष्टक क्लोज है दोनों साइड से, ये आपका बड़ा ब्रैकेट है, इसके बाद बराबर 1 है, सही है। तो इसमें जो है ये सॉल्व करेंगे तो ये 63 आएगा। ठीक है, 63। इसको गोला से डिनोट कर देते हैं। 63 आपको दिख रहा होगा, 63। अब इसके बाद है आपका 19 का। ये है आपका 81 कोष्टक बंद, इसके बाद -1 घात है, इसके बाद इंटू 3 -5 घात है आपका, इसके बाद गुणे 3 घाते 9 इंटू 64 ये घात है 5/6 इंटू अंडर रूट है आपका 3 घात है आपका 6 है, और क्या पूछा है बराबर ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो ये आपका सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 288। ठीक है, तो ये आपका 288 आएगा। इसका सलूशन हम अलग से प्रोवाइड करा देंगे आपको। अब इसमें दिया हुआ है कि 20 नंबर का क्वेश्चन है, कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये टार्टरिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड, बी ऑप्शन है। अब इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है 21 का। गीता की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम से अधिक है लेकिन 62 किलोग्राम से कम है। गीता की माँ गीता से सहमत नहीं है और वह सोचती है कि गीता का वजन 50 किलोग्राम से अधिक है लेकिन 60 किलोग्राम से कम है। तो उसके भाई का मानना है कि उनका वजन
58 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता है। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं तो गीता के विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या है? तो ये अपर्याप्त डेटा है। यह आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें जो है दिया हुआ है ब्रैकेट में 0.0203 इंटू 202.92 ब्रैकेट क्लोज है। इसके बाद ये आपका है अपॉन, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज है, ब्रैकेट है। इसके बाद 0.0073 इंटू 14.5 इंटू 0.7 ब्रैकेट क्लोज है एंड इक्वल टू आपका दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो इसमें जो है आपका डी आंसर करेक्ट है 0.8। इसका भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये ठीक से हो नहीं रहा है, एक सेकेंड। डी आंसर करेक्ट आंसर है। जीरो पॉइंट एट, आप एक सेकेंड हम से ही कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है आपका निम्न में से, ये आपका हिंदी का है, हिंदी इजी दिया था फिलहाल। देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ये आपका सरिता, तटनी, निम्नगा। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। सरिता, तटनी और निम्नगा ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? तो ये है आपका ए जो है, ऐसी भूमि जो सब सही नहीं है। तो आपको जहाँ यहाँ पे सही नहीं है तो यहाँ पे ध्यान देना है कि सही नहीं है। एक सेकेंड, सही नहीं है तो आपको ये ध्यान देना है, पहले यहाँ पे क्लिक करना है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, सही नहीं है, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करके तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऐसी भूमि जो उपजाऊ न हो, ऊसर, तो ये करेक्ट है। ये जो है शिव का धनुष पिनाक, ये भी करेक्ट है। गिरने से कुछ ही बची इमारत, ध्वंसावशेष, ध्वंसावशेष, तो ये भी करेक्ट है। तो पूर्णिमा की रात, कुहू, ये रॉन्ग आंसर है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है हाथ को हाथ न सूझना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसमें हो गया कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, बहुत घना अंधेरा होना। ये आपका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद है पितृ पितृ धन इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब ये सब कैसे होता है, इसका जो है ये संधि का क्वेश्चन है, ठीक है। संधि हम पढ़ा देंगे आपको अलग से, ठीक है। प्रतीक्षा होता है। अब इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है?
कौन सा युग्म गलत है, तो आपको गलत वाले को यहाँ पे सही टिक करना है, जैसे कि सही करना है। तो यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान है, ये करेक्ट है। वात्स्यायन जो है कामसूत्र, ठीक है। और इसके बाद बाणभट्ट कादम्बरी, तो ये जो है जयशंकर प्रसाद का जो है लोकायतन, ये उनका नहीं है रचना, ठीक है। तो ये जो है पंत जी का रचना है, पंत जी का ये लोकायतन, ठीक है। तो ये आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, ठीक है। तो अब इसमें विराट प्लेज क्रिकेट एंड इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक दिया हुआ है फुटबॉल, मतलब विराट क्रिकेट खेलता है। और इसमें जो है बिसाइड्स, इसके अलावा ऐसे बहुत लोगों ने आफ्टर कर दिया था, तो ये आफ्टर नहीं होगा, ये आपका बिसाइड, इसके अलावा भी, जैसे बिसाइड्स इसके अलावा फुटबॉल भी खेलता है, ठीक है। तो ये आपका ए आंसर करेक्ट होगा, ए ए ए। अब इसके बाद पुट द करेक्ट आर्टिकल, तो यहाँ पे इजी है द, जो कि सभी लोगों ने ठीक ही किया था। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विल बी इन भारत नेक्स्ट वीक, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद ए पर्सन हु हैज एन ऑब्सेसिव विश टू स्टील, तो ये आपका डी आंसर होगा, करेक्ट आंसर। एक तो ये सही नहीं बन रहा है करेक्ट, ये सही से हो नहीं रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, डी आंसर होगा। अब इसको आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है, और इसका आंसर करना है। तो इसको आपको क्लियरली ठीक से पढ़ना होता है, तो इसको आपको हम सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं, और इसको ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, तो इसका आंसर हम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए, व्हाट इज़ द, एक सेकेंड, 31 क्वेश्चन है, व्हाट इज इन द सेंटर ऑफ नेशनल एम्बलम, तो ये आपका धर्म चक्र है, डी आंसर है। डी, धर्म चक्र। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल एम्बलम, ठीक है। तो ये आपका टाइगर नहीं है, ठीक है, ये टाइगर, ये करेक्ट आंसर है, सी। आपके में ऊपर नीचे होगा, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 32 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब ये है जो है, ये मैथ का जो है सॉल्व करा देंगे अलग से, अब जो भी कंसिडर करें। और इसमें बेजोड़ मतलब ऑड,
ऑड वन आउट क्लिक करना है, सही करना है। तो ये आपका जो है सी करेक्ट आंसर है। सी आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, नहीं डायरेक्शन का है। हाँ, ये है आपका 15 15 बच्चे एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। सौरभ राधा के निकटतम बाईं ओर और बाईं छोर से 8वें स्थान पर है। विमल दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है तो यही वाला है, ये हमको जल्दी जल्दी कवर कराना है। अब इसके बाद है, चेन्नई जयपुर से बड़ा है, सूरत कोलकाता से बड़ा है, रायपुर जयपुर से जितना बड़ा नहीं है लेकिन सूरत से बड़ा है, कोलकाता सूरत जितना बड़ा नहीं है, सबसे छोटा कौन सा है? तो ये आपका है कोलकाता। ठीक है, करेक्ट आंसर। अब इसके बाद है 10:25 बजे घड़ी की सुइयों के बीच प्रतिवर्ती कोण होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वेश्चन है 100, ये भी सॉल्व करा देंगे हालांकि। ठीक है, डी आंसर करेक्ट आंसर है। थर्टी सिक्स हो गया, अभी 37 है। इस प्रश्न में दो कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या सामान्य कारण के प्रभाव हो सकते हैं। इसमें से एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन पढ़िए। कथन क्या है? मौसम विभाग ने एक बयान जारी कर देश के कई हिस्सों में मानसून के दौरान कम बारिश होने का जिक्र किया है। सेकंड आपका क्या कथन है? सरकार ने संशोधित अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर को पहले के अनुमान के स्तर को कम कर दिया है। अनुमान के स्तर को कम कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका डी आंसर करेक्ट होगा। सैंतीस, इसके बाद 38 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो शिक्षा मंत्रालय एवं कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, 38 का सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद है
निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च किया है? तो ये हैं खुशविंदर बोहरा, करेक्ट आंसर है। खुशविंदर बोहरा, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन उठा दिया है। 40 हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का इनॉग्रेशन अनावरण किया है? ठीक है, तो ये कहाँ किया है भैया? तो ये किया है इन्होंने गांधी बाग में, ऑप्शन ए। भारतीय 41 क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का इनॉग्रेशन मतलब अनावरण किया है? अनावरण किया है, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI has been unveiled credit line on UPI at a global fintech fest 2023 at which of the following places? तो ये आपका मुंबई होगा। ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अनावरण होगा भाई, ऑप्शन ए। अब इसके बाद है निम्नलिखित में से किस, ये है निम्नलिखित 42 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद है निम्नलिखित 43 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ? तो ये हैं डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद है 44 हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सी है? तो ये है उमलिंगना दर्रा, बड़ा अजीब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद 45 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 ये है बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में ICCR में शामिल हुआ है। ICCR का पूर्ण रूप क्या है?
देखिए इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्रेडिट रिजर्व, एंड बी है इंटरनेशनल कमिटी फॉर क्रेडिट रिजर्व, एंड सी है इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, एंड डी है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्रेडिट रिपोर्टिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। ठीक है, ये थोड़ा ऐसे ही कर देते हैं, सी करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद है 46, सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से, एक सेकंड, 46 है, क्वेश्चन नंबर है, सऊदी अरब साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि TSC में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, जकार्ता, इंडोनेशिया। ऑप्शन बी जकार्ता, इंडोनेशिया, ये आपका करेक्ट आंसर है। उस दिन का नाम बताएं, ठीक है, ये इजी है थोड़ा। उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूलों कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। इसको आप तुक्का में भी टिक कर सकते हैं। अगर कोई आपको पैसा देता है तो आप संचय करते हैं, बचत, ठीक है, तो उसको जो है संचयिका दिवस के रूप में मनाते हैं भैया, संचयिका डे, ठीक है। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है? तो ये आपका है क्यूबा, नहीं बना है। ये आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि मतलब नहीं कहाँ पर है। अगर नहीं वाले पे अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो हो जाएगा ये गलत, और 0.25 आपका आंसर कट जाएगा, ठीक है। ये क्यूबा करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। 48, अब 49 है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया? तो ये है आपका भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर। अब इसके बाद है 50 क्वेश्चन नंबर है, खां साबा दादा साहेब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? तो ये कुश्ती के हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये बगदाद में हुआ था, ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर। भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? यहाँ पे आधुनिक शहर मतलब मॉडर्न सिटी, तो यहाँ पे है आपका पंजाबी, डी आंसर इज करेक्ट, ठीक है।
53 है क्वेश्चन नंबर, उस जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य, उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, सुंडा जल डमरू मध्य। ठीक है, बी आंसर करेक्ट आंसर। इसके बाद ऋषि मनु के अनुसार पुरानी 54 क्वेश्चन नंबर है, ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृश्यद्वती के बीच का भूभाग के नाम से डैश दिया हुआ है, ब्लैंक, ठीक है, के नाम पे जाना जाता है। तो ये ब्रह्मवर्त है, ये आपका सीज करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद है राष्ट्रीय 55 क्वेश्चन नंबर है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो ये है डोनापोला, गोवा। डी आंसर इज करेक्ट आंसर। डी। अब इसके बाद है 56 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये लाला हरदयाल है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। फिफ्टी 57 क्वेश्चन नंबर है, गुजरात के छोटा उदेपुर के क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र वाल मूरल अर्पण किए जाते हैं। तो लकड़ी के देवता, अन्न के देवता, तो ये दोनों, ठीक है, पिथौरा का अर्थ है लकड़ी के देवता, अन्न के देवता। तो ये विवादित क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन वाला। ठीक है, तो ये आप आयोग अपना जो करेक्ट सही लगेगा वो अपने हिसाब से करेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपका बी भी सही है और डी भी सही है। गद्यांश आपको पूरा पढ़ना है, हालांकि मैंने पूरा पढ़ लिया है, हालांकि पढ़ ही देते हैं, कोई नहीं, दोबारा से। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आज किसी भी व्यक्ति को सबसे अलग एक टापू जीना संभव नहीं रह गया है। भारत में विभिन्न पंथों और विविध मतांतरों के लोग साथ साथ रह रहे हैं। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि लोग एक दूसरे को जानें और उनकी ज़रूरतों को, उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं को समझे और उन्हें तरजीह दे और धार्मिक विश्वासों, पद्धतियों, अनुष्ठानों को सम्मान दे। भारत जैसे देश में यह और भी अधिक जरूरी है, क्योंकि यह देश किसी एक धर्म, मत या विचारधारा नहीं है। स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। उनका दृढ़ मत था कि विभिन्न धर्मों, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, तो उनका दृढ़ मत था कि विभिन्न धर्मों संप्रदायों के बीच संवाद होना चाहिए। वे विभिन्न धर्मों संप्रदायों को अनेक रूपता को जायज़ और स्वाभाविक मानते थे। स्वामी जी विभिन्न धार्मिक आस्थाओं के बीच सामंजस्य
स्थापित करने के पक्षधर थे और सभी को एक ही धर्म के अनुयायी बनाने के विरुद्ध थे। वे कहा करते थे, यदि सभी मानव एक ही धर्म को मानने लगे तो एक ही पूजा पद्धति को अपना लें तो एक ही सी नैतिकता का अनुपालन करने लगे तो यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी, क्योंकि यह सब हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्राणघातक साबित होगा। ये भी आपका क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तथा हमें हमारी सांस्कृतिक जड़ों को काट देगा। हमें सभी धर्म, एक सेकेंड कहाँ चला गया, हमें सभी धर्म संप्रदाय पंथ विचारों के लोगों को और उनकी विचारधाराओं और उपासना पद्धतियों को उचित सम्मान देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी जाति, धर्म और भाषा से संबंधित है। प्रकृति ने समान बनाया है। सभी मनुष्यों में एक ही आत्मा का वास है। जागतिक विकास की दृष्टि से कोई पिछड़ा हो सकता है। यदि कोई पिछड़ा हुआ है तो उसे अपने साथ ले लेने से मानवता खिल उठती है। अब देखिए क्वेश्चन है ये आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, तो ये आपका जैसे हमने बताया था यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा प्राणघातक। तो हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राणघातक है? जैसे भारत जैसे देश में एक जैसे धर्म का पालन करना। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। एक सेकेंड, सी करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन सेकंड 59 क्वेश्चन है, 58 था एंड 59 है। मानवता कब खिल उठती है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे लास्ट में ही दिया हुआ है, यदि कोई पिछड़ा हुआ है तो उसे अपने साथ ले लेने से मानवता खिल उठती है। तो यहाँ पे देखिए इसमें दिया हो, जब सभी का आध्यात्मिक विकास होगा, जब सभी में स्थित एक परमात्मा को ही एकमात्र सत्य स्वीकार किया जाता है, जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है, जब एकाधिक धर्मों को पालन करने वाले एक साथ रहते हैं। तो ये आपका यहीं पे है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये आपका सी आंसर इज करेक्ट आंसर होगा, जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है। इसके बाद है आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय है। तो ये आपका संधि विच्छेद है, ठीक है। अधि धन आत्म धन इक, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। संधि का हम वीडियो पूरा हम बना देंगे आपको। ये सी आंसर करेक्ट आंसर है। स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। वाक्य का प्रकार है, तो यहाँ पे और शब्द यूज हुआ है। तो ये जो किसी भी शब्द को, किसी भी वाक्य को जोड़ती है, ठीक है, तो उसको हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं। तो ये आपका संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार था।
की। तो ये आपका है सभी धर्म समान हैं और धर्म संप्रदायों का अनेक रूपता जायज और स्वाभाविक है। डी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, डी आंसर आपका करेक्ट है। ये भी गद्यांश है तो इसको हम नहीं पढ़ते हैं, बहुत टाइम हो जाएगा। इसका सिर्फ आंसर बता देते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? तो इसमें जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अब गद्यांश में किसको 64 क्वेश्चन है। गद्यांश में किसको कायर माना गया है? तो जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय ले। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भाग्य को कौन लोग दोष देते रहते हैं? तो ये है जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं। तो ये गद्यांश में आपके लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा ठीक से। सी आंसर करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए, परिश्रम शब्द कौन सा व्याकरणिक इकाई है? तो ये संज्ञा है। डी आंसर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद है जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है? तो हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते हैं और असफल हो जाते हैं। तो ये बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, 67। अब ये आपका टेबल स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से ग्राफ दिया हुआ है तो इसका भी आपको बहुत लेंदी है। ठीक है, इसको हल करने में टाइम लगेगा और ये इसको अलग से हल करा दिया जाएगा। इसका सलूशन आपको अलग से अपलोड कर दिया जाएगा। बहुत लेंदी है, देखिए इसमें निम्नलिखित, अब देखिए इसमें दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है राकेश, शमन, अक्षय, रमेश, महेश। ठीक है, ये देखिए निम्नलिखित ग्राफ विभिन्न लोगों द्वारा कार्य पूरा करने में लगने वाले समय को दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन बता दे रहे हैं आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेता है? तो चमन और रमेश करेक्ट आंसर है। ये सी आंसर। और इसके बाद स्नेहा कैलाश से दुगनी कुशल है और वे दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो ये 20 दिन है। करेक्ट आंसर है ए। अब इसके बाद
यदि वे सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में कुल समय कितना लगेगा? तो ये 20/29 दिन है। ठीक है, ये आपका बी करेक्ट आंसर है। 70 क्वेश्चन। सत्तर तक हो गया क्वेश्चन। लंबा वीडियो हो रहा है। इसके बाद है चमन और अक्षय के चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से काम शुरू किया। कुछ दिनों बाद मिहिर भी उनके साथ शामिल हो गया। तो इस तरह से उन सभी ने 5 दिनों में पूरा काम कर लिया। इन सभी को कुल मिलाकर 3,000 का भुगतान किया गया। मिहिर का कितना हिस्सा है? तो ये मिहिर का हिस्सा है 750। इसको हल करेंगे तो 750 आएगा। ठीक है, ये आंसर इज करेक्ट आंसर। 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ जाता है। यदि वे शेष कार्य को 5 और दिनों में पूरा करते हैं तो अक्षय अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है? तो ये आपका 15 दिन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 72 का 72 का और 73 का है। यदि वर्ष 2018 और 2021 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात 3/5 है और 2021 में गल्फ मतलब खाड़ी, ठीक है, ये कोष्टक में दिया हुआ है। ठीक है, खाड़ी में कुल भारतीय 4400 हैं। तो वर्ष 2018 में गल्फ में नेपाल के कुल लोगों का पता लगाएं। तो ये 1680 है। ये करेक्ट आंसर है। ए करेक्ट आंसर 73 का। अब इसके बाद है यदि 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल लोगों के 3 गुना है और वर्ष 2020 में कुल भारतीय 5775 हैं, तो ज्ञात करें कि वर्ष 2020 में कुल भारतीय 2021 में कुल नेपाल लोगों से कितने प्रतिशत अधिक है? तो ये 5% है। 5% एज करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए करेक्ट आंसर है। अब 75 का ये भी जो है क्वेश्चन है। यदि वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या 2340 है और वर्ष 2018 में और 2019 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात 45:88 है, तो वर्ष 2018 और 19 में मिलाकर गल्फ में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपका है सी आंसर करेक्ट आंसर है। ठीक है, 20,800 जगह नहीं है। ठीक है, तो हम इसी से करते रहे। सी करेक्ट आंसर है। यदि 76 का क्वेश्चन है। यदि 2018 में 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में कुल व्यक्तियों का अनुपात 2/3 और 3/4
संबंधी 5 है। तो 2018 में से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में गल्फ में कुल भारतीयों का अनुपात ज्ञात करें। तो ये आपका ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है। यदि 77 क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2019 में गल्फ में कुल भारतीयों की संख्या वर्ष 2022 में गल्फ में अफ़गानिस्तान के कुल लोगों के बराबर है, तो संबंधित वर्षों में गल्फ में नेपाल के लोगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वहाँ के नेपाल के लोगों का अनुपात ज्ञात करना है। तो ये आप हल करेंगे तो आपका 1 संबंधी 5 आएगा। ये आपका डी आंसर इज करेक्ट आंसर है। 77 कहाँ तक सॉल्व हो गया? 77 तक हो गया है। अब इसके बाद है 78 से 82 तक का क्वेश्चन है। और 78 से 82 तक का डेटा का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तालिका का, ठीक है, एक दुकानदार द्वारा बेची गई वस्तु और उनकी कीमत और लाभ को दर्शाती है। अब देखिए, ये डेटा दिया हुआ वस्तु है, लागत मूल्य है, और लाभ है, छूट है, ये दिया हुआ है। बैग है, शर्ट है, बैग है 200, कास्ट प्राइस जो है 230 है, परसेंटेज जो है प्रॉफिट जो है आपका 10% है, डिस्काउंट 48 रुपीज़ है। ठीक है, तो ये सब दिया हुआ है, आप डेटा देख सकते हैं। इसको हम पढ़ते नहीं, क्वेश्चन पे करते हैं। चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितना % अधिक है? तो ये आपका है जो है 56.59। ये आपका डी करेक्ट आंसर है। यदि अंगूठी का लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है तो दुकानदार 35% छूट देकर 25% अर्जित करना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? ये आपका बी आंसर करेक्ट आंसर है। और इसके बाद दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट, 3 चश्मे और 2 पैंट और 1 किताब बेची, उसका अनुमानित औसत लाभ क्या है? ये है आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 80 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद है, स्नेहा ने 1 शर्ट, 2 बैग और 1 पैंट खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% का अतिरिक्त छूट दी। दुकानदार का अनुमानित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो ये आपका 65.9 ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी 81 का बी। अब इसके बाद है, दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात क्या है? तो ये आपका होगा 57/91। ये आपका बी आंसर इज करेक्ट आंसर है। देखिए, तालिका क्वेश्चन बहुत उठा के दिया है इन्होंने। ठीक है, प्रश्न निम्नलिखित तालिका चार्ट पर आधारित
जो एक ट्रेडिंग कंपनी है 2015-16 से एंड 2020-21 तक उसके 4 उत्पादों PQRS पर विज्ञापन व्यय, ठीक है, एडवर्टीजमेंट का व्यय जो है करोड़ में को दर्शाता है। तो लाभ बिक्री माइनस विज्ञापन व्यय, ये आपका डेटा दिया हुआ आप देख सकते हैं। ये आपका करोड़ में डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका हम क्वेश्चन करते हैं। किस वर्ष में उत्पाद क्यों का लाभ सबसे अधिक है यदि इसकी बिक्री हर साल कुल बिक्री का 20% अधिक है? तो 2020-21 है। डी